सबसे पहले तो मुझे बता, तूने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया? तेरे ऊपर मुझे गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि तूने मुझे ब्लॉक किया और फिर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में कमेंट डाले। तो अब मैं पूछ सकता हूँ अपना सवाल? पहले मुझे बता, तूने अनब्लॉक किया कि नहीं किया? मगर मैंने प्लान तो बनाया कि अनब्लॉक करने का। प्लान बनाया ना? नहीं, प्लान नहीं बनाया, तूने डिसेप्शन बनाई है अल्लाह की तरह। अच्छा चल, तुझे अब ये यकीन हो गया कि अल्लाह धोखेबाज है कि पहले उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि जो तेरा कमेंट था, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, वो तेरा यही था कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है। अब तेरी सारी ट्रांसलेशनें सही हो गई, तेरा अल्लाह धोखेबाज है, मानता है कि नहीं मानता? जैसा मैंने आपको बताया कि मकर का दो मतलब होता है। ओके, मकर का दो मतलब होता है, वो मैंने दिखा दिया तुम्हें। मैंने जैसे दिखा दिया कि मकर के अलावा अल्लाह अपने आप को खुदा भी कहता है, और तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने उसको डिसीविंग और डिसेप्शन लिखा है। अल्लाह डिसीव करता है, तुम्हारे सामने है। क्या अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? अल्लाह रिसीवर नहीं है, मगर वो उनको गुमराह क्या छोड़ दिया है। लिखा हुआ है? कुरान कुरान की आयत पर, ट्रांसलेशन पर, तीन तरह की, क्या लिखा हुआ है? इंडीड द हिपोक्रेट्स थिंक टू डिसीव अल्लाह बट ही इज डिसीविंग देम। ओके, तो अल्लाह डिसीव कर रहा है ना? देखिए, इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट गया तेरी मामा के अंदर, आई डोंट केयर। डिसीव वर्ड है, अरबी में भी डिसीव है, अंग्रेजी में भी डिसीव है, उर्दू में धोखा है। तो इसके अंदर मजीद क्या सोचना है आपने? हाँ जी, जो लिए एलएलबी। आप मुझे चैलेंज कर रहे थे। एलएलबी साइड पे है, तू मुझसे भौंक रहा है, मेरे साथ भौंक। चैलेंज एलएलबी का क्या चैलेंज है? मैं बैठा ना यहाँ पे, जिसके तू चैनल पे जाके कमेंट भेज रहा है, जिसको तू कह रहा है कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है, उसको तू अब छोड़ के तो एलएलबी के भी क्यों बढ़ रहा है? बेटा, जिस तरह पहले तुझे जलील किया था, आज आज साहिल के चैनल पे जलील करूंगा, पहले अपने चैनल पे जलील किया था, यहाँ पे भी तू कमेंट पोस्ट में डालेगा कि आई एम सॉरी। हाँ, एडम ने एक दफा फिर मुझे हरा दिया। बोल, पहले मुझे बता, तेरा अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? देखिए, नहीं करता, सच्ची में। नहीं करता। डिसेप्शन की ट्रांसलेशन दे अपनी जुबान में। डिसीव करना किसे कहते हैं? किसी को धोखा देना। धोखा देना। ओके, धोखा देना। आपको अल्लाह का धोखा दिखाऊं कि वो फरिश्तों को भी धोखा देता है? कौन सी आयत में? दिखाऊं? दिखाइए। ओके, बुखारी की हदीस में दिखाता हूं पहले। फरिश्तों का धोखा बुखारी की हदीस में, ये देखे। उर्दू में पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा मेरा बच्चा? मुझे दोनों आती है पढ़ने। दोनों आती है पढ़ने? चलो अंग्रेजी में हाँ। पढ़ते हैं, ताकि जो हमारे हिंदी बोलने वाले नहीं पता लगे। एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99। अमंग द बनी इसराइल देयर वाज अ मैन हु हैड मर्डर्ड 99%। 99 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था एक बंदे ने। देन ही सेट आउट आस्किंग फॉर रिपेंटेंस, फिर वो निकला कि यार मैं माफी मांग लेता हूँ। ही केम अपॉन अ मंक, वो एक दरवेश आदमी के पास आया। आस्क्ड हिम इफ फॉर रिपेंटेंस, उसने कहा मेरी माफी हो सकती है, मैंने 99 खून किए हैं। दरवेश ने कहा चल बे साले कातिल इंसान, तेरी कौन सी रिपेंटेंस। उसने उस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। लो जी, 100 कत्ल हो गए। ही केप्ट ऑन आस्किंग ऑन हिज वे, वो जाता रहा और लोगों से पूछता रहा, जिस किसी ने कहा तेरी माफी नहीं हो सकती, उसको कत्ल करता रहा। तो 100 से ज्यादा कत्ल कर दिए इस बंदे ने। वाइल ही वॉज डाइंग, चेस्ट टूवर्ड्स द विलेज, वो एक, नहीं सॉरी, बीच में एक लाइन रह गई, सॉरी सॉरी। ही केप्ट ऑन आस्किंग टिल अ मैन एडवाइज्ड हिम टू गो टू सच एंड सच विलेज। वो आखिर उसने, एक बंदे ने उसे बताया, इतने लोगों को कत्ल करता रहा, फाइनली एक बंदे ने उसे बताया कि तू फलाने फलाने टाइप के गांव में जा, ठीक है? वहां पे कोई बंदा तुझे बताएगा कैसे तेरी माफी हो सकती है। बट डेथ ओवरटुक हिम, लेकिन उसको मौत आ गई ऑन हिज वे, उसके रास्ते में। वाइल ही वाज डाइंग, जब वो मर रहा था, ही टर्न्ड हिज चेस्ट टुवर्ड्स द विलेज, उसने अपना सीना उस गांव की तरफ कर दिया जहां से उसे माफी मिलनी थी। एंड सो द एंजल ऑफ मर्सी एंड एंजल ऑफ पनिशमेंट क्रोल्ड अमंगस्ट देम। लो जी, अब फरिश्ता मर्सी का, लो जी दोस्तों सुनो जरा गौर से, इस बंदे को तो समझ आए ना, आप लोगों को आ जाएगी। मर्सी का, रहम का फरिश्ता, और पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता, दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता कह रहा है यार इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस साले ने 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है,
मर्सी वाला फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं यार, इसको मर्सी मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा था। अब अल्लाह की डिसेप्शन देखिए, अल्लाह डिसीव डिसीव कैसे करता है अपने फरिश्तों को। दो फरिश्ते लड़ रहे हैं, अल्लाह डिसीव करने लगा है। क्यों डिसीव करने लगा है? कि अल्लाह को कातिल पसंद है, वो कत्ल करने, कातिल को बचाने लगा अल्लाह। देखो अल्लाह की डिसेप्शन। देखिए एक अल्लाह हदीस है ना, ऑर्डर द विलेज टूवर्ड्स विच ही वाज गोइंग टू कम सुनिए क्लोज टू हिम। अल्लाह ने मैडम, उस गांव को हुक्म दिया कि तू इस बंदे के पास आ जा जिस गांव में यह बंदा जा रहा था। एंड ऑर्डर द विलेज वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम टू गो फार अवे। और जिस गांव से वो आ रहा था उस गांव को अल्लाह ने हुक्म दिया तू पीछे हो जाए इस बंदे से। जब अल्लाह ने गांव की पोजीशन चेंज कर दी, उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों का ओके मैयर करो डिस्टेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड द टू विलेज। अब जाओ डिस्टेंस मैयर करो, क्या ये जिस गांव में जा रहा था उसके नजदीक है या जिस गांव से आ रहा था उसके नजदीक है। सो द एंजल्स फाउंड वन स्पैम क्लोजर टू द विलेज वेयर ही वाज गोइंग। तो फरिश्तों ने देखा कि वो एक हाथ ज्यादा नजदीक है उस गांव की तरफ जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, लिहाजा अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। अल्लाह तो अपने फरिश्तों को भी डिसीव करता है साला, गुमराह करता है, धोखा देता है। वो बंदा उस गांव से दूर था, अल्लाह ने गांव ही करीब कर दिया। फरिश्तों का हाँ भाई देख, अब नापो ना, अब नापो, देखा मैंने चालाकी चल दी है। यानी कि फिनिश टैम्परिंग लाइन ऑफ पे। एविडेंस। हाँ उसकी दिल की नीयत एडम ये थी साहब, कि अरे रुक वो वाशी, अल्लाह वाशी से रुक। मांगे। एडम साहब, दिस इज टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। इसकी सजा मिलनी चाहिए टेम्परिंग अल्लाह ऑफ को। एविडेंस, वल्लाह अभी भी सत्य फरमाया सर आपने। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। और फिनिश लाइन नजदीक ले आना। वो साहिल साहब एक अंग्रेजी फिल्म थी, उसमें वो दिखाया हुआ था एक बंदा जब रेस लगता है ना, हाँ। तो वो जो उसके साथ रेस लड़ रहे होते हैं उनको गोली मारता है, जो आगे जाता है गोली मारता है ठा, जो आगे निकलता है गोली मारता है ठा। उतनी देर में फिनिश उसे थक जाता है, मजीद भागा नहीं आता। तो जो लोग फिनिश लाइन का धागा लेके बैठे होते हैं वो उसकी तरफ भागते आते हैं, यार तू फिनिश हो जा, तेरी मेहरबानी। ये सारे अल्लाह से इंस्पायर होके बना रहे भाई ये पिक्चर। इससे तो फरिश्तों को धोखा देता है अल्लाह रे। हाँ भाई, ये तेरा अल्लाह फरिश्तों को भी धोखा दे रहा है। नहीं दे रहे हैं। उस बंदे की हैं? नियत ये थी कि वो अल्लाह से माफी मांगे। अरे बंदे की नीयत जो भी थी, अल्लाह माफी करता सेपरेट चीज थी। फरिश्तों को धोखा क्यों दे रहा है? गांव को आगे पीछे कर दिया उसने, और फिर फरिश्तों कहता है डिस्टेंस नापो। धोखा डिस्टेंस नहीं दी वो नापने से पहले अल्लाह ने धोखा दिया फरिश्तों को, गांव आगे पीछे कर दिए, गांव के वो, गांव हिला दिए एक वो कातिल को फरिश्तों को बचाने बताना के लिए। चाहता था कि अल्लाह सबसे रहमान है। अरे रहमान तो हो ऐसे चाहे ही बोल देता। जब्बार हो चाहे कहार हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। साहिल साहब इसको पॉइंट बताया, नहीं तो मुझसे चपेट खा लेगा ये बंदा। मैं कंप्यूटर के भाई अंदर जाके मसला टंड वो मार नहीं दूंगा है, इसे। अभी यहाँ पे आपसे ये सवाल नहीं किया माफ क्यों किया, सुना उस मैडम, पे हमने। वासी रुकना यार, बेलापुर आने तक रुक थोड़ा, अभी वासी है तू। सुन वासी, देख हाँ वो क्यों माफ किया, क्यों क्यों नहीं किया, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स में डिस्कशन कर लिया है। अब सवाल वो नहीं है, उसको माफ करना था तो वो सीधा माफ कर देता, फरिश्तों को बोलता मेरा हुक्म है इनको माफ कर दो। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है कि उसने धोखेबाजी क्यों की फरिश्तों के साथ और दुनिया के साथ। वो दुनिया वालों को बताना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अपने बंदों को माफ कर देता है। डन, माफ कर दे, लेकिन धोखेबाजी की ना उसने फरिश्तों के साथ। वो अपने फरिश्तों को बताना चाहता है कि अल्लाह सबसे रहीम है। अरे फरिश्तों को कैसे पता लगा वो रहीम है? फरिश्तों के साथ धोखा हो गया। ये पॉइंट है। वो तो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, वो तो फासला नाप रहे थे। तो अब मेरा फरिश्ते का क्वेश्चन, मोह मोह हो गया। फरिश्ते फासला नापते रहे। फरिश्ते जा रहे हैं उस बंदे से, ओके 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। एक फरिश्ता जो है ना वो एक विलेज की तरफ पाँव नाप रहा है, दूसरा फरिश्ता दूसरे। अबे अल्लाह ने गांव की पोजीशन ही चेंज कर दी हुई है। नहीं ये अबे तो ऐसी डंगर। हो गया। एडम साहब 12 बज गए क्या? बच गए।
नहीं वो असल में ना आज आज हाँ तो इंस्टा पे ना एक रील, अरे वाशी रुक, तेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं, रुक। असल में आज है ना व्हाट्सएप पे अपना इस पे क्या कहते हैं इंस्टा पे ना एक रील बहुत वायरल हो रही है। वो जॉनी सिंस और रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह वाली। दोनों ही रणवीर है यार, तो सिंह हो कपूर हो, क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ दोनों अलग अलग है क्योंकि अच्छा, तो अलग लगे, ओके। तो है ना वो रील बहुत वायरल हो रही है। उन लोग ने एक एड बनाया, मेरे को लगा पहले वो एआई से बनाए कि क्या सीन है, एडिटिंग इतनी खतरनाक कौन कर दिया है, रणवीर सिंह जॉनी सिंह के साथ क्या कर रहा है। तो वो एड में जो है ना खतरनाक एड है, वो देखना आप। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि जैसा दो मोमिन पॉर्न स्टार है, ठीक है, दो मोमिन पॉर्न स्टार है, अब वो झगड़ा कर रहे हैं कि भाई किसका सामान मुबारक जो है वो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, किस किस्म के ऐड चलते हैं इंडिया में रे? अरे नहीं बाबा। वो ऐड अलग है, ये ऐड में अभी ये जो टैंपरिंग है और मोजेजा है उस पे बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो जो है ना वो दोनों अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह, मतलब कंपटीशन हो रहा है अभी, तो वो दोनों दुआएं मांग रहे हैं कि यार मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो अल्लाह जिसकी दुआ कबूल करना चाहता है, कुछ तो भी अच्छा काम किया, तो उधर उसने जो है ना वो दूसरे वाले को हुक्म दे दिया कि भाई तू छोटा हो जा, तू सुकड़ जा, और ये दूसरा वाला जो है वो जीत गया। तो जैसा यहां टेम्परिंग हुई है अल्लाह के मोजेसे से, वैसा इधर भी हो सकती है। इट्स अ बैड जोक आई नो, लेकिन थोड़ा लेकिन ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज गुड। लेकिन साहिल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह डिसीव कर रहा है, धोखे दे रहा है, अपने फरिश्तों तक को धोखे दे रहा है कि वो जस्टिस ना कर सके, सही, क्योंकि अल्लाह ने धोखे से एविडेंस ही चेंज कर दिया, धोखे अरे से वासी एविडेंस किधर ही गया? चेंज कर दिया। अब ये वासी साहब जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह धोखा नहीं देता, अल्लाह अभी मुशरिकों को धोखा दे रहा है, कुरान में लिखा है। अल्लाह अभी हदीस में लिखा है फरिश्तों को धोखा देता है। मुझे बताओ, तुम्हारा अल्लाह धोखेबाज है कि नहीं है अब? देखिए ये सब तो अल्लाह ताला का प्लान है। अरे प्लान गया भाड़ में, यहाँ पे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा फरिश्तों को? यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा वो, प्लानिंग नहीं की उसने, उसने एग्जैक्टली एविडेंस टेम्परिंग की है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम सोचो कि तुम आर्मी में हो, ठीक है, किसमें हो? आर्मी। आर्मी में हो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, जाओगे? अगर अरे ये तो हिंदुओं से नफरत करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ लड़ेगा? बोल। तमाम चैलेंज है कि मुझे हिम्मत है तो पकड़ चैलेंज के बाद में दिखाओ। करना, मैंने कहा इंडिया में अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, तुम लड़ाई में जाओगे? अगर वो लड़ाई अच्छाई की तरफ हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छाई, अच्छाई बुराई की बात बाद में है, तुम इंडिया में बासी हो, इंडिया में रहते हो, अगर पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया है, तुम लड़ाई पे जाओगे? मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में है, कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो इंडिया को पाकिस्तान बना लेगा, तुम लड़ाई में जाओगे? अगर पाकिस्तान वाले बुरा कर रहे हैं तो रोकना तो पड़ेगा। अब बुरा क्या कर रहे हैं? वो अटैक कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, अटैक करना बुरा नहीं होता, इंडिया में अटैक करना बुरा नहीं होगा, किस मकसद से, वही बात है ना। इंडिया को पाकिस्तान बनाने के मकसद अच्छा से। उसमें भी मकसद देखेगा, वाह। इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहे हैं वाशी, इस्लाम नाफिज करने के लिए कर रहे हैं इंडिया में, क्या करेगा? वैसे भी यहाँ राम मंदिर का बारे में सोच सोच कर दिमाग पागल साले हो गया है। गद्दार भोंक। अभी तेको वजह भी बता दी, उनको इस्लाम नाफिज करना है इंडिया में, इस वजह से उन्होंने अटैक कर दिया। गजवा हिंद करना है उन्होंने।
साले वैसे भी तो भौंक, इंडिया बचाने जाएगा कि नहीं? इंडिया में रहता है तू, यहाँ का खाता है, यहाँ कमाता है, साले भौंक। अगर पाकिस्तान वाले कुछ अच्छा के लिए अटैक कर रहे तो अगर हाँ बोला ना दोबारा शरिया। अच्छे के लिए करेंगे अटैक, पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेंगे तो तूने क्या बोला, दोबारा बोल। जैसे कि आपको पता है नहीं नहीं, कि अभी तो बोल रहा था अगर पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेगा, वो सेंटेंस पूरा कर। जैसे कि इस इंडिया में हिंदुओं के मेजोरिटी ग्रुप्स है और मुसलमानों का आबादी कम है, तो अगर हिंदू मुसलमान को सताते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले मोमिन हजरात बचाने के लिए तो कुछ उपाय कर सकते हैं ना। साला एक नंबर का हरामी निकला रे बाबा। अच्छा किया तूने चेहरा छुपाया है साले, नहीं तो तेरे साथ बड़ी बेड़ियां की हो जानी थी यहाँ पे साले। तुम साले, तुम्हारी औकात सामने आ जाती है रे, ट्रेटर साले, बैणियक साले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, गद्दार है रे तू, तुझे जेल में होना चाहिए रे बाबा, तुझे पूरा पूरा जेल में होना चाहिए बस्सी, मेरे प्यारे पोपू बच्चे। तेरे जैसे लोगों की वजह से ये हालत है, तेरे जैसे लोगों की वजह से दीन इस्लाम कायम है अभी तक, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के हरामी हो। तुम लोग किसी देश के नहीं हो, जिस देश में खाते हो उसी में पेशाब करते हो तुम लोग सालो, यही तुम्हारी औकात है रे बाबा। अबे तुम्हें पता है एक बात बसी, कुत्ते को देखा कभी? कुत्ते को, कुत्ता होता है वो देखा कुत्ता, लेकिन वो भी जिस जिस थाली में खाता है ना, उस थाली में पेशाब नहीं करता, कभी गौर किया? पता है इस बात का? कुत्ता जिस थाली में खाता है उस थाली में पेशाब नहीं करेगा, और दूसरा कुत्ता भी जिस जगह पे जाके बैठेगा ना, पहले पूंछ से ना उस जगह को साफ करेगा और फिर वहां बैठेगा। तुमने अपनी स्टेटमेंट सुनी है? तुम उस कुत्ते से भी बदतर हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को पे तुम पेशाब कर रहे हो इस वक्त। अगर कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन को अटैक करेगा तो आप क्या बोलोगे? उस हिंदू को मैं अटैक करूंगा, और बताओ, उस हिंदू की तो गलती है ना, उसको अटैक करूंगा ना। सेम कंडीशन। हाँ, सेम कंडीशन नहीं है ना ये। क्या इंडिया में सारे के सारे लोग, उस जगह पे जितने भी लोग बैठे हुए तुम्हारे इर्द गिर्द, जिनके तुम जगहों पे दफ्तरों में जाके खा रहे हो, कमा रहे हो, वो तुम पे क्या अटैक कर रहे हैं साले? वहां पे तुम आजादी से घूमते फिरते हो, इस्लाम का प्रचार करते हो, अजाने देते हो, सारा कुछ करते हो, तो बगैरत इंसान ये वो बोला वो चीज नहीं है। तुम पे कोई अटैक करे उसको अटैक करो, 100%। मैं इस चीज के हमेशा हक में हूं। तुम्हें डिफेंसिव पोजीशन में 100% इजाजत है। तुम पे कोई अटैक करे तो गोली मारो, वो ईंट मारे गोली मारो, वो गोली मारे गोला मारो, लेकिन बहनिया की यहाँ पे मुल्क की बात हो रही है। तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उसमें पेशाब करोगे? देखिए, वैसे भी नहीं मैं अब देखूं मुझे क्या? हिंदू से बिल्कुल मैं नफरत देखूं है। क्या? मैं रुकिए तुम्हें तो, बताता हूं, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई अटैक करे बिला वजह, तो मैं तुम्हें भी डिफेंड करूंगा। लेकिन तुम इस वक्त गद्दार और ट्रेटर हो, अब मैं तुम्हें डिफेंड नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम्हारे ऊपर पूरे मुकदमे चलने चाहिए। यू आर ए ट्रेटर। हाउ आई एम अ ट्रेटर? यस यू आर ए ट्रेटर, बाय नॉट डिफेंडिंग योर कंट्री व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तुमसे इंडिया की सिटीजन ले लेनी चाहिए और तुम्हें पाकिस्तान में भेज देना चाहिए या अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। तुम इसी काबिल हो। ये जितने अच्छे घर में तुम बैठे हुए हो, ये इंडिया की वजह से ही है। पाकिस्तान में होते तो रुल रहे होते कुत्तों की तरह। समझ लगी है मिस्टर ट्रेटर? तुम भी गद्दार, तुम्हारा अल्लाह भी गद्दार, तुम्हारा मोहम्मद भी गद्दार, तुम सब लोग एक ही कुत्ते की तरह के हो। उसने भी जिस थाली में खाया उसी थाली पे अटैक किया। कि आपने देखा 40 कि साल हिंदू जिस थाली में खाता रहा उसी पे अटैक किया उसने। वो भी एक नंबर का हरामी था। पहले आपको तो न्यूज यहूदियों में के साथ उसने अलैक्स लैक की, जब उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हीं को मारा, कैसा उनको नहीं कत्ल याद कताल किया। है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की
प्लान किसने बनाए थे, किस कौम ने? यहूदियों ने बनाया था। तो हाँ, तो आप भी एक हिपोक्रेट है, क्योंकि उस दिन आप एक यहूदी से अच्छे से बात कर रहे थे। मैं यहूदी से क्यों ना अच्छे से बात करूं? उस यहूदी ने तो प्लान नहीं ना बनाया था। अबे यार डंगर, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। जिस यहूदी से मैं बात करता हूं उस यहूदी ने तो नहीं मारा था ना। और बगैर शख्स, ईसा तो आया इसीलिए था इस दुनिया में, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। मोहम्मद इतने यहूदियों को कत्ल क्यों किया? इस वजह से कि उन्होंने ईसा के लिए प्लान किया था? नहीं, इस वजह से कि वो मोहम्मद को बुरा कहने से, नबी मानने से इनकार कर रहे थे, इस वजह से कत्ल किया। और तुम भी वही कर रहे हो। नफरत क्यों है हिंदू से? हिंदू ने तेरे ऊपर आके पेशाब किया है? नहीं किया तो अब करना चाहिए उन्हें। ट्रेटर आपको नहीं इंसान। सुनिए सुनिए, मेरे साथ जो हुआ मैं जानता हूँ। जो हुआ तो बता ना, क्या हुआ? चेहरा दिखा, बता क्या हुआ तेरे साथ, साबित कर। क्या हुआ तेरे साथ? किसी हिंदू ने आके तेरी गांड मार दी? वह बात नहीं है। इन हिंदुओं का यही धंधा है कि एक मुसलमान ये को बात नहीं है तो जबरदस्ती क्या बात है? जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स करते हैं। तो तुम अल्लाह अकबर की गांड क्यों मारते हो वहां पे? वो जय श्री राम बोले, उनकी मर्जी। तुम अल्लाह अकबर की गांड मारना बंद कर दो हर मस्जिद से। स्पीकरों में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोज सुबह सुबह वो हिंदू अभी सो के नहीं उठा होता कि उसके कानों में अल्लाह अकबर आ रहा होता है। वो जय श्री राम बोलेंगे, तुम्हें तकलीफ है, तुम अल्लाह अकबर बोलना बंद कर दो। आपने नहीं सुना ठीक से, मैंने कहा कि हिंदू फोर्स करते हैं मुसलमानों को जय श्री राम बोलने के लिए। तो तुम क्यों फोर्स करते हो कि वो सुने अल्लाह अकबर? स्पीकर बंद करो। नहीं तो अजान दी जाती अपनी ताकि अजान मुसलमान। मस्जिद के अंदर तो बड़ा भैनी अक्की की बात तक क्यों आए? किसी हिंदू के कान तक क्यों पहुंचे? अच्छा एडम साहब ये कह रहा है कि हिंदू फोर्स करते हैं, ठीक है। ये अपने मुसलमानों की हरकतें नहीं देखता है। इसको मैं बताता हूं मुसलमानों की हरकत क्या है। एक मिनट। मुसलमान अपने मुसलमान का सगा नहीं है। ये ये देखो, एब्सोल्युटली। मुसलमान अपने मुसलमान का सगा नहीं है। हिंदू हिंदू तो बात की बात आती है। ये देखो, ये मेरे पास वीडियो है, नासिक का वीडियो है। इसमें बरेलवी हजरात और कहते हैं कि कुरान ने सारे लोगों को एक बनाया, यूनिटी आई है लोगों के अंदर। इस्लाम का हम सबसे एक बड़ा बनाया। फायदा यह है कि लोगों के अंदर यूनिटी पैदा करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा करता है इस्लाम। ये देखिए, ये बरेलवी हजरात जो है, ये अपने ही मोमिन भाई के साथ क्या मामला कर रहे हैं, ये देखिए। आवाज नहीं आ रही। साहिल आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही क्या एडम साहब? नहीं सर, उसे प्रेजेंटेशन मोड में ले आओ ना। इसमें चलाने की बजाय प्रेजेंट में ऐड वीडियो करो और वहां से प्रेजेंट करो। लेकिन अच्छा, एनी एक हाउ, मिनट। ये ये छोटा सा ये वीडियो है एडम साहब, इसको बगैरती की देख लेते हैं इंतहा ना। के ऊपर ये वशी मौजूद है। और वो बगैरती की इंतहा है बेसिकली इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि मजीद इससे क्या बात करनी है। अल्लाह मकार हमने साबित कर दी है। अब इसके बाद मजीद इस मकार, इस ट्रेटर से क्या बात करूं मुझे बताओ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं एडम साहब। एक मिनट रुकिए, मैं चलाता हूँ। बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। अब सही है। बरेली वाले बोल। बरेली वाले हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी मुच्छी रखेगा। रखने का और नमाज सुखा जाए कौन सी मस्जिद में है ना? करकालीन में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही आला हजरत ऊपर करके नंबर में बढ़ा। बोल दे इंशाअल्लाह आला हजरत के सलाम के साथ। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात में भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई है कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिले से मांगो। हाँ। देखो देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी वही एक ही खड़े खड़े देता। माफी मांग वीडियो माफी में बोल। मांगता
अरे अपने ही साहब कुछ मुसलटे बोल रहे भाई थे। को जलील करी जा रहे हैं, ये भी मान, ये भी मान, ये भी मान। हाँ, ये कह रहा था कि हिंदू जय श्री राम पढ़वाते हैं। ये देखो, ये मोमिन हजरत क्या कर रहे हैं, अपने मोमिन भाई के को जो है किस तरीके से जबरदस्ती करके, वो देवबंदी वहाबी है बेचारा, वो मुच्छी गायब है उसकी, उसके पीछे पड़े हैं, इधर रहने का है तो मुच्छी बढ़ाने का, मुच्छी पूरी गायब नहीं करने का, आला हजरत के मानने वाले बोलने का, पैजामा जो है पैजामा जो है वो टकने के नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। ये देखो वो तो आगे हर भी देखते हैं। मैं पहले से ही सुननी हूँ। ऐसा बोल कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देवबंदा है उसको मारेंगे, और बोल बोल को भी मारेंगे, सुल्ले गुल्ली को मारेंगे, नासिक में जो भी आएंगे यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सैकुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सैकुल्ली कुल्ली सुले कुल्ली। वही इसको इंसाइट कर रहे हैं लोगों को मारने पे, हाँ। लोगों को मारने पे इंसाइट कर रहे हैं इस बंदे को। 24 लोग को, अपने ही मुसलमान भाई को मारने के लिए बोल रहा है। अबे सोचो। बहन के, ये हकीकत है, और देखो क्या क्या बुलवाता है उससे। देवबंदी। वो सारी जमीन को भी मारूंगा बोलना, बोल रहे इंशाल्लाह। तारिक जमील को भी तोड़ दिया साथ में। तारिक जमील को भी मारूंगा मैं। और ये बोलेगा भी बेचारा, अब क्या अकेला है वो बेचारा, क्या कर सकते हैं, वो उसको जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। वो बोलते जा रहा है तारिक जमील को ही मारूंगा। तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में बोलने लगे, उसका बेटा तारिक जमील को हड़वा बोल, यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को हड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा। यार ये तो ऑसम है यार, ये तो गोल्ड माइन है यार, भेज यार है मेरे को यार। भेजता हो। आप सोचो कि वो तारिक जमील बेचारा वैसे ही रोता रहता वीडियो में, अब ये देखेगा। तारिक जमील को बड़वा बोल। ये देखो। देखो इंशाल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में बोलने लगे, उसका बेटा तारिक जमील को हड़वा बोल, यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को हड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा। जाकिर नाइक भी हड़वा बोल, जाकिर नाइक भी बड़वा। जाकिर नाइक भी बड़वा, तारिक जमील भी बड़वा। ओए वशी, इंसानियत के नाम पे धब्बे, सुन अब बात सुन। अब ये तो साबित हो गया कि तू जो है ना ट्रेटर है। अब ये बता, इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान से लड़ने जाए और तू जो है वो आके उन्हें बताए कि पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ 1000 बंदे हैं जबकि वहां पे 10,000 बंदे होंगे, तो क्या ये धोखा होगा? दोबारा बोलिएगा तो। पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी बॉर्डर पे इकट्ठे होने लगी है और तू जो है वो उनका इंटेलिजेंस का बंदा है। अब तुझे पता है कि पाकिस्तानी आर्मी में 10,000 बंदे हैं और तू इंडिया की आर्मी को आके बोले कि पाकिस्तान की आर्मी में सिर्फ 1,000 बंदा है, तो मुझे बता, इसे धोखाधड़ी, डिसेप्शन कहेंगे कि नहीं? के बोल बे। ये मेरे को साइबर वॉरियर का भाई लग रहा भाई इसकी हरकतों से। हाँ बोल। तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से असल में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे। मेरा सवाल समझ लगा कि दोबारा रिपीट करूं? कीजिए जी। दोबारा करता हूं। पाकिस्तान की आर्मी भी बॉर्डर पे है, इंडिया की आर्मी भी बॉर्डर पे है। तू इंडिया की आर्मी का इंटेलिजेंस एजेंट है, तू इंडिया की आर्मी को आगे बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी में 1,000 बंदा है जबकि वहां पे पाकिस्तान की आर्मी में तुझे पता है कि 10,000 बंदा है, लेकिन तू इंडिया की आर्मी को कह रहा है कि वो 1,000 बंदा है। अब मुझे बता, तू डिसीव कर रहा है इंडिया की आर्मी को कि नहीं? कर रहा हूं। कर रहे हैं ना?
ये पकड़, तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को डिसीव किया था इसी तरीके से। ये देख कुरान की आयत, रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन अल्लाह शोड देम इन योर ड्रीम्स एज फ्यू इन नंबर, had he shown them to you as many, you would have certainly flattered and disputed in matter. लड़ाई में जा रहे हैं मुसलमान, मोहम्मद ने लोगों को आगे बताया, लोगों काफिरों की आर्मी बहुत छोटी है, बहुत कम है, थोड़े से लोग हैं। जब वो सामने आए तो पता लगा वो तो 10,000 थे, 1000 नहीं थे। अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल कर दी उसी वक्त, मोहम्मद इनको बता मैंने जानबूझ के तुझे धोखा दिया था और तेरे साथियों को धोखा दिया था, तुझसे जानबूझ के तुम्हें कम दिखाया था। मैं तेरा इंटेलिजेंस एजेंट था, लेकिन मैं गद्दार इंटेलिजेंट एजेंट था। मैंने जानबूझ के गलत कम दिखाया था ताकि तुम सारे लोग आ जाओ। अबे साले बता, ऐसे अल्लाह की मैं गाना मानूं तो और क्या करूं? मानते हो कि ऐसा गॉड तो ऑफ तू भी अगर होगा ना, ऐसा अगर तू भी होगा ना, तो तुझे बम्बूला टिल डेथ दूंगा मैं सजा। हैंग टिल डेथ नहीं दूंगा, बम्बूला टिल डेथ दूंगा। चलो इनसे पूरी हो गई है एडम साहब बात, इसके बस मेरे की बात क्वेश्चन नहीं बाकी रहेगी अभी। भाई नेक्स्ट टाइम आना तू, अभी चल। नहीं तू कभी भी ना आना, ऐसे तकरीबन ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है हमें। और हाँ, तेरे सारे अकाउंट ब्लॉक करूंगा, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट ना करी, तेरा हर अकाउंट ब्लॉक करूंगा साले।